हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस सीरीज में हम लोग एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे जो मैप बेस्ड हैं और मैपिंग से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। आप लोग जानते हैं यूपीएससी में काम करेगा, ठीक है, यूपीपीएससी में काम करेगा, आरओ एआरओ में भी ये काम करेंगे, ठीक है, और भी अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं वहाँ पे काम करेगा। 100-125 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे लगभग, नहीं 125 क्वेश्चन में लगभग सारे एमसीक्यूज़ हम लोग मैपिंग से कवर कर लेंगे। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं जल्दी। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे लेक्स का मैचिंग कराना उनकी कंट्रीज से। लेक बेकाल, लेक बेकाल कहाँ पे? ये रसिया की लेक है, ठीक है। इसके बारे में एक फैक्ट हम लोग हमेशा से पढ़ते रहते हैं, ये सबसे गहरी, दुनिया की सबसे गहरी जो झील है वो लेक बेकाल है। ज़्यादातर लेक वो गहरी होती हैं जो कॉन्टिनेंटल रिफ्ट में सिचुएटेड होती हैं। आप लोग कॉन्टिनेंटल रिफ्ट का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होती हैं, अगर इन प्लेटों के बीच में कोई यहाँ पे लेक सिचुएटेड है और इनमें डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता रहता है, ये भी आप लोग समझते हैं। प्लेट्स में डिस्प्लेसमेंट होने से होता क्या है कि मान लो यहाँ पे कोई लेक सिचुएटेड है तो इसकी गहराई भी बढ़ जाएगी और इसकी बर्डननेस भी बढ़ जाएगी, यानी ये चौड़ी भी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई झील प्लेटों के बीच में स्थित है तो प्लेटों के डिस्प्लेसमेंट होने से झील में दो फर्क आएंगे, एक तो वो गहरी हो जाएगी और दूसरा वो साथ में चौड़ी भी हो जाएगी, ठीक है। वही स्थिति लेक बेकाल के साथ है। अभी इसको हम लोग मैप पे देख लेंगे तो ये आर्क शेप में है सिचुएटेड, ठीक है, ये आर्क शेप में है। इसको पहले मैप पे देख लीजिए जल्दी से। जैसे ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, इनका ऑर्डर भी पूछता है, नॉर्थ से साउथ ऑर्डर पूछता है। 5 ग्रेट लेक सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। निकारागुआ लेक, माराकाबो सुपर इंपॉर्टेंट, ये ऑयल रिजर्व के लिए बहुत फेमस है। कहाँ की है ये वेनेजुएला में सिचुएटेड है। लेक टिटिकाका हाईएस्ट नेविगेबल लेक जिसे हम लोग जानते हैं। अभी जो क्वेश्चन ने पूछा था वो लेक बेकाल के बारे में पूछा था, ये रसिया में सिचुएटेड है, आपको शो हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन में आपको ये भी दिखेगा लेक किंगई, ये चाइना में है, ठीक है, चाइना में। यहाँ पे दो लेक नहीं दिख रही हैं, जैसे एक लेक आकन भी पूछी हुई है और लेक माटाबो भी क्वेश्चन में पूछा गया, तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, उसको हम लोग गूगल पे देख ले रहे हैं। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे जापान का मैप दिख रहा है, ठीक है। ये जो आकन मासू नेशनल पार्क दिख रहा है, इसी नेशनल पार्क में आकन नाम से एक लेक है, ठीक है, याद रहेगा। ये कहाँ पे? जापान में। चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब रामसर साइट में है, ये रामसर साइट का है इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मत समझिएगा कि ये आकान लेक कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामसर साइट में है। कमेंट करके बताना आप लोग कि ये जो जापान में आपको 4 आइलैंड दिखते हैं इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, साइज में। यहाँ पे देखिए आपको लेक मटानो दिख रही है, ठीक है, ये इंडोनेशिया का भाग है, ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो चारों लेक्स पूछी गई हैं वो सारी की सारी टेक्टोनिक लेक्स हैं, ठीक, इसलिए वो अपने आप में गहरी हैं और इनकी गहराई कॉन्टिन्यूसली बढ़ भी रही है साल दर साल, ठीक है, याद रहेगा इंडोनेशिया। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन हो जाएगा, बेकाल आपने रूस में देखा, आकान लेक आपने जापान में देखा, ना कि इंडोनेशिया में, ठीक है, तो सेकंड गलत मैच है। मटानो झील आपने देखा इंडोनेशिया में, इसलिए ये दोनों गलत मैच हैं, ठीक है, ये इंडोनेशिया गया। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया। किंगई लेक आपने चीन में देखा, पहला और चौथा सही है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी दो गलत है। और ये चारों की चारों ये रामसर साइट में है, ठीक है, रामसर साइट में एडेड है पहले से। रामसर एक जगह है, आप लोगों को पता है, ईरान में, ठीक है। 2 फरवरी को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1971 है कि 2 है, 71, ये डेट नहीं भूलनी है, ठीक है। इसलिए 2 फरवरी को क्या वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस। फिर इसी कॉन्फ्रेंस के बाद दलदली भूमियों को, झीलों को, लेक्स को, आर्द्रभूमियों को तवज्जो दी जाने लगी, ठीक है, वो सब आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए मैपिंग के क्वेश्चंस हैं, समय लगेगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे हवाई तरीके से बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। आइए सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोर्नियो, सेलेब्स आइलैंड वगैरह देखना है, ठीक है, सेलेब्स सी वगैरह देखना है। सिंपल एक माकासर स्टेट के बारे में पूछ लिया गया है, माकासर की जल डमरू है उसके बारे में पूछ लिया गया है। किसी भी जल डमरू या स्टेट का क्या फंक्शन होता है ये आप लोग जानते हैं। किसी भी 2 वाटर बॉडी को ये कनेक्ट करता है, यानी जोड़ता है, ठीक है, ये वाटर बॉडी ए है, ये वाटर बॉडी बी है। ये जो चैनल होता है पतला सा, इसे बोल देते हैं हम लोग जल डमरू या स्ट्रेट। पानी का एक पतला सा चैनल होता है, ठीक। और ये पतला चैनल बन किसके वजह से रहा है? ये किसी जमीन भाग की वजह से बन रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जमीनी भाग घुसा होगा, उसी वजह से ये पतला भाग बना है वाटर का। तो यहाँ पे आपने एडिशन देखा था, एडिशन किस किस का देखा था? वाटर बॉडी का, ठीक है। और सेपरेशन किस किस का देख रहे हैं? 2 भूमि भाग का, ठीक है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो यहाँ पे सेपरेशन हो गया सी और डी का और एडिशन हो गया ए और बी का। समझ में आया? अब जल्दी से स्टेट को देखिए, इसको देखिए, ये माकासर स्टेट है। हम लोग कहाँ पहुँच गए? अब क्लियर है? जावा सागर की लोकेशन दिख रही है आपको, सेलेब सी की लोकेशन दिख रही है। इस सागर को, जावा सागर को इस चैनल के द्वारा जोड़ा जा रहा है, ठीक है।
इसी चैनल का नाम है माकासर स्ट्रेट। अब आपको नाम दिख रहा होगा माकासर स्ट्रेट, दिख रहा है, ये चैनल है माकासर जलडमरू। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी पूछा था, तो जावा सागर से सेलेब सी को जोड़ देंगे हम लोग माकासर स्ट्रेट से, ठीक। और अलग किस किस को कर देंगे, इस वाले भूमि भाग को और इस वाले भूमि भाग को। ये जो आपको बड़ा सा आइलैंड दिख रहा है, ये बोर्नियो आइलैंड है। इसके बारे में कुछ 1-2 पॉइंट जान लीजिए। इस बोर्नियो आइलैंड का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से जो आपको बॉर्डर दिख रही है वाइट कलर की, इतना हिस्सा जो है वो इंडोनेशिया का पार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रहेगा। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा, यानी ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये मलेशिया का पार्ट है, ठीक है। ये मलेशिया है, ठीक। और नीचे वाला इंडोनेशिया है। इस वाले हिस्से को ईस्ट मलेशिया भी बोलते हैं, ठीक है। बोर्नियो आइलैंड का ये वाला जो भाग है, जो इंडोनेशिया का भाग है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसका भी नाम याद रखना आप लोग। इसका नाम है कालीमंतन, ठीक है। कालीमंतन के नाम से भी आपको क्वेश्चन में कभी कभी दिख जाता है कालीमंतन। कालीमंतन यदि कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो आप लोग समझ जाना ये बोर्नियो का वो वाला हिस्सा है जो इंडोनेशिया में आता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। माकासर स्ट्रेट आप लोगों ने देख लिया था, सेलेब सागर को जावा सी से जोड़ दिया था, ठीक। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, बताना भूल गया था। माकासर स्ट्रेट जो है अलग कर रही थी भूमि वाले भाग को, बोर्नियो आइलैंड को। और ये वाला जो हिस्सा है ना ज़मीनी, इस हिस्से को बोलते हैं सेलेब्स आइलैंड ही हैं। सेलेब्स के नाम से आपको सागर भी मिलेगा और सेलेब्स के नाम से आपको आइलैंड भी मिलेंगे, द्वीप भी मिलेंगे। सेलेब्स आइलैंड को सुलेवेसी आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए तो पहला पॉइंट पढ़िए, सेपरेशन पहले बताना है। सेपरेशन किस किस को करेगी, लैंड वाले भाग को करेगी, जमीनी भाग को। तो बोर्नियो आइलैंड को सेलेब्स आइलैंड से ये अलग कर रही थी, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है एडिशन वाला, तो एडिशन में यहाँ पे सागर को जोड़ेगी, तो सेलेब सागर को जावा सागर से जोड़ रही थी। दोनों करेक्ट मैच हैं, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आ जाइए। तीसरे क्वेश्चन में हम लोगों को पैसिफिक ओशियन में कौन कौन से सागर हैं ये सब देखना है, और कौन कौन से नहीं बिलोंग करते हैं इससे वो भी देख ले रहे हैं। ऑप्शंस में आपको 4 चीज़ दिख रहे हैं, सुलू, अराफुरा, काला सागर और लैपटेप। जल्दी से मैप पे देखिए। आप लोग जब एटलस में पैसिफिक ओशियन देखते होंगे तो आपको एक हिस्सा लेफ्ट साइड वाला दिखता है, यानी ये वाला हिस्सा, ठीक है। और उसी एटलस में दूसरा हिस्सा दिखता है ये वाला जोन, ये वाला जोन, ठीक है। अब हम लोग ओवरऑल देखते हैं पैसिफिक ओशियन को। ये पूरा हिस्सा आपको जो दिख रहा है ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। कभी कभी इसका शेप पूछ लेता है कि इस महासागर का शेप कैसा है, तो ये ओ शेप का है, ठीक। तो इस डायरेक्शन वाला कौन सा पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, ये वेस्ट पैसिफिक ओशियन है, ठीक। और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लेफ्ट साइड में आपको जो रीजन दिखता है ओशियन का, इसको बोलते हैं ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ठीक। ये साउथ पैसिफिक ओशियन हो जाएगा और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। इतना क्लियर। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो इसी महासागर को लेके पूछा है कि कौन सा सी यानी सागर इस महासागर का हिस्सा नहीं है। चलिए उसको दूसरे मैप पे देखते हैं। अब इस मैप पे आइए, ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है ये क्या है एक्चुअली, ये ईस्ट पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है पैसिफिक ओशियन का, ये पश्चिमी पैसिफिक ओशियन है, ठीक। अब ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन था लैपटेप सी, ये किस महासागर का भाग है, ये आर्कटिक ओशियन का भाग है, ना कि पैसिफिक ओशियन का, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन है काला सागर भी, दिख रहा ना, मैं ज़्यादा जूम करूँगा तो वो ब्लर हो जाएगा, कोई नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे इसको। ये भी किस ओशियन का पार्ट है, ये भी आप लोगों को आर्कटिक ओशियन का भाग दिख रहा है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन में आराफुरा सागर भी है। आराफुरा को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में देखेंगे आपको तो आराफुरा सागर दिख जाएगा, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के बीच में। ये साउथ पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, ठीक। अब इतना मैप खुलाइए तो ये भी ध्यान रखें, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें ये ऑस्ट्रेलियन गल्फ है, ठीक है। टोरस जल संधि, सुपर इंपॉर्टेंट। टोरस जल संधि किस किस को सेपरेट करती है, न्यू गिनी को और ऑस्ट्रेलियन पेनिनसुलर को, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन था सुलू सागर। सुलू सागर ये भी पैसिफिक ओशियन का भाग है। जो हम लोग गोल शेप में पैसिफिक ओशियन पढ़े थे, इस वाले हिस्से में है ये सुलू सागर, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ना वेस्ट पैसिफिक ओशियन का, इसी का पार्ट है। थोड़ा सा नीचे लोकेशन आ जाएगा तो उसको साउथ बोल देंगे, थोड़ा ऊपर लोकेशन आ जाएगा तो उसे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन बोल देंगे, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये मलेशिया का हिस्सा दिख रहा है, मलेशिया के आधिपत्य में। अभी पीसीएस में एक क्वेश्चन शायद पूछा भी था, नहीं पीसीएस आरओ में पूछा था कि इंडोनेशिया के आधिपत्य में कौन कौन से आइलैंड नहीं आते हैं, आपको याद आ रहा होगा, दिए होंगे पेपर तो। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो सुलू सागर और आराफुरा सागर ये पैसिफिक ओशियन के भाग हैं। काला सागर और लैपटिप सागर ये आपने देखा था, ये आर्कटिक ओशियन का पार्ट है, आर्कटिक ओशियन के भाग हैं। यहाँ पे नहीं पूछा था तो आंसर 3 और 4 हो जाएगा, समझ में आया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुलू को आपने बोर्नियो और फिलीपींस के बीच में देखा और आराफुरा को आपने ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में देखा। चलिए आगे करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए जल्दी से। यहाँ पे आइलैंड्स का अरेंजमेंट पूछा है। सोमालिया से चलना है फिलीपींस की तरफ, यानी इंडियन ओशियन से चलना है आपको,
और फिलीपींस में अभी आपने देखा था सुलूसी, यानी हम लोग को पैसिफिक ओशियन तक चलना है। अगर आपको सोमालिया के बगल की लोकेशन याद आ रही होगी तो आपको एक वहाँ पे आइलैंड दिखता है सोकोत्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोकोत्रा। तो हम लोग इसको वेस्ट से ईस्ट अरेंज कर दे रहे हैं, तो सबसे बेस्ट में तो यहाँ पे सोकोत्रा हो जाएगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन देख लीजिए, हम लोग मैप पे देख ले रहे हैं जल्दी से। फुकेट, सोकोत्रा, बोर्नियो और सुमात्रा। इस फिगर को देखिए, हम लोग सबसे पहले सोकोत्रा पे चलते हैं। ये सोमालिया है, ठीक है, ये सोमालिया है। सोकोत्रा आइलैंड आपको दिख रहा है सबसे बेस्ट में, ठीक। उसके बाद फुकेट आइलैंड, फुकेट आइलैंड आपको दिख रहा है, ये थाईलैंड का आइलैंड है। इसको हम लोग बड़ी मैप पे अभी देखते हैं। उसके बाद लोकेशन आ जाती है सुमात्रा की, जो इंडोनेशिया का एक बड़ा सा आइलैंड है। और उसके ईस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा बोर्नियो, जो आपने अभी देखा था, ठीक है, बोर्नियो। फुकेट आइलैंड जो आपको दिख रहा है ये थाईलैंड का पेनिनसुलर भाग है, इसको अभी हम लोग देख रहे हैं। आप थाईलैंड की लोकेशन देखेंगे तो थाईलैंड नीचे तक व्यवस्थित है, ठीक है। थाईलैंड की लोकेशन यहाँ तक है, ये तो है ही। यहाँ से आपको पूरा मार्क किया हुआ यहाँ पे दिख ही रहा है मैप में, ठीक है। इतना हिस्सा ही थाईलैंड है। अब हम लोग एग्जैक्टली फुकेट आइलैंड को देख ले रहे हैं। मैं जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं फुकेट आइलैंड की, ठीक है। ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है, ये इतना हिस्सा है फुकेट आइलैंड का। क्लियर? चलिए, ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये सुमात्रा है और ये बोर्नियो आइलैंड है, ठीक। ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जो है वो इंडोनेशिया का पार्ट है और ऊपर वाला हिस्सा मलेशिया का है। सबसे पहले वेस्ट में रहेगा सोकोत्रा, उसके बाद सुमात्रा, उसके बाद फुकेट, देन रहेगा बोर्नियो, ठीक। अगर यहाँ पे लॉन्गिट्यूड खींचेंगे तो सबसे बेस्ट में कौन सा आ रहा? सुमात्रा ही तो आया फुकेट से पहले, ठीक। चलिए, ठीक है, तो आप मिलाते रहना, हम लोगों ने देख तो लिया ये। हाँ, सोकोत्रा के बारे में याद रखना, ये यमन का आइलैंड है, ठीक है, यमन का। 5वें क्वेश्चन में फार्मोसा स्ट्रेट जो है जल डमरू, इसको ताइवान जल डमरू के नाम से भी जाना जाता है। यह किसके सागर को जोड़ती है? देख लीजिए। आइए ताइवान स्ट्रेट को देखिए, हम लोग ताइवान पे चलते हैं। ताइवान आइलैंड आप लोग देख ही रहे होंगे, ये ताइवान है, ठीक है। ये जो पतला सा चैनल दिख रहा है, नैरो पैसेज दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है, ये भी आप जान रहे हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? फार्मोसा स्ट्रेट। ये वाटर बॉडी को किस किस को कनेक्ट कर रहा है? एक वाटर बॉडी है ईस्ट चाइना सी, दूसरी वाटर बॉडी है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। तो ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। तो ये तो एडिशन वाली बात हो गई, जोड़ने वाली बात होगी। अगर सेपरेशन वाली बात की जाए तो सेपरेशन में किस किस को अलग कर रही है? फार्मोसा स्ट्रेट चाइना के मेनलैंड को और खुद ताइवान आइलैंड को, ठीक है। दोनों चीज़ें हुई कवर। चलिए, तो यहाँ पर जोड़ने वाली बात हुई थी, तो जोड़ेगा किस चीज़ को? तो साउथ चाइना सी को आप ईस्ट चाइना सी से जोड़ दीजिए, किसके माध्यम से? फार्मोसा स्ट्रेट के माध्यम से। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहाँ तक आ गए हैं तो इसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्सेल आइलैंड दिख रहा है, मैं अभी जूम करके दिखा दे रहा हूँ। पार्सेल आइलैंड और स्पार्टले आइलैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़ में हमेशा रहते हैं। इनकी लोकेशन कहाँ पे? ये साउथ चाइना सी में, ठीक। इनमें हमेशा डिबेट चलती रहती है, बहस चलती रहती है, विवादित आइलैंड है। मैं और जूम कर दे रहा हूँ, अब देख लीजिए। अब क्लियर है? ये पार्सेल और ये स्पार्टले। चलिए, भरे रखे हैं छोटे छोटे से आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड से, ठीक है। सब लोग फिर मिलते हैं अगले 5 में। ऐसे ही हम लोग 10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिस कर लिया करेंगे मैप की, तो आपसे क्वेश्चंस मैपिंग के गलत नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।